हेलो टू एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं जैनिज़्म के बारे में। जैनिज़्म जो है धर्म, वो कैसे आया और कौन उसके फाउंडर थे। तो सबसे पहले जैनिज़्म की बात करें तो जैनिज़्म जो है हमारा 6th BC सेंचुरी में जो है इस्टेब्लिश हुआ था। और इसके जो सबसे पहले फाउंडर कहे जाते हैं वो कहलाए जाते हैं ऋषभनाथ। इन्हें कुछ जगह आदिनाथ और ऋषभदेव भी कहा जाता है। और जो सबसे लास्ट थे, क्योंकि जैनिज़्म में जो है वो 24th तीर्थंकर जो इनके गुरु को नाम दिया गया तीर्थंकर, तो 24 तीर्थंकर है। और 24th जो तीर्थंकर है वो है महावीर स्वामी, महावीर जी कहते हैं। तो इसमें जो सबसे मेन है वो है फर्स्ट ऋषभदेव जो फाउंडर कहलाए, और सबसे लास्ट महावीर के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे कि लॉर्ड महावीर कौन थे, क्या था। तो इस बारे में हमें पढ़ना है उसमें। तो बात करते हैं, सबसे पहले स्लाइड ले लेते हैं। तो ऋषभदेव जो हैं फाउंडर कहलाए इस धर्म के। और जो विष्णु पुराण हैं, विष्णु पुराण और भगवत पुराण, उसमें इनका उल्लेख मिलता है और इन्हें इनकारनेशन ऑफ विष्णु माना गया है। तो हमें विष्णु पुराण और भगवत पुराण में बताया गया कि ऋषभ जो हैं वो इनकारनेशन थे, विष्णु जी का अवतार थे। ये बात हमें भगवत पुराण और विष्णु पुराण में बताई जाती है। अगर बात करें हम 21 फर्स्ट से लेके 22 में, फर्स्ट हमारे जो हैं वो ऋषभदेव हो गए। इसके बाद 2 से लेकर 22 तक ज़्यादा किसी भी जैन के गुरुओं का उल्लेख नहीं मिलता है। उसके बाद मिलता है 23rd का, जो कि थे पारसनाथ। तो हमारे जो पारसनाथ वो 23rd हैं पारसनाथ। तो पहले हमारे जो हैं वो हैं ऋषभदेव, 23rd हैं पारसनाथ और 24th हैं महावीर। तो इस प्रकार से हम पे 3 जो है हमें मेन है। और 23rd अगर हम बात करें सबसे पहले ऋषभदेव की बात करते हैं तो ऋषभदेव का जो सिंबल था वो था बुल। उनके लिए जो सिंबल यूज हुआ वो बुल शाम था। इसके बाद अगर बात करें हम पारसनाथ की, पारसनाथ जो कि 23rd थी, फर्स्ट के हमारे फाउंडर कहलाते हैं जैनिज़्म के। इसके बाद जो पारसनाथ हैं वो जो है हमारे 23rd हैं। और उनका जो वो है सरपेंट, मतलब सांप का फन है, वो जो है उनका सिंबल है। और ये 23rd थे। इनके बाद आते हैं 24th जो थी महावीर। महावीर जी का जो सिंबल है वो है लॉयन। तो इस प्रकार से 3 हम जो मेन हैं ऋषभनाथ जिनका सिंबल है बुल सांड, पारसनाथ 23rd गुरु जो कि जिनका सिंबल है सरपेंट सांप, और 24th है महावीर जिनका सिंबल है लॉयन। पारसनाथ जो थे ये प्रिंस ऑफ बनारस थे, जिन्होंने अपना थ्रोन, अपना राजसिंहासन छोड़ दिया और अपनी लाइफ जो है उन्होंने अपना ज्ञान बटोरने में निकाल दी। और इनका जो डेथ हुई थी वो हुई थी समित शेखर, जिसे पारसनाथ कहते हैं, पारसनाथ। और ये हिल है गिरिध झारखंड के, आज के झारखंड में। तो पारसनाथ जो हैं वो प्रिंस ऑफ बनारस थे। समित शिखर में पारसनाथ जगह पे, इनके हिल पे गिरिध जगह, वहाँ उनकी मृत्यु हुई। और इसके अलावा उन्होंने 4 टीचिंग दी थी, 4 मेन टीचिंग थी पारसनाथ की। मेन टीचिंग जो
है पहली अहिंसा, नॉन इंजरी। अहिंसा मतलब किसी को चोट नहीं पहुंचाइए। दूसरा था सत्य। सत्य मतलब कभी भी झूठ मत बोलिए, हमेशा सत्य बोलिए। 4 मेन टीचिंग है, उनमें से पहली अहिंसा, दूसरी सत्य। तीसरा इनका था अस्तेय। अस्तेय नॉन स्टीलिंग, कभी चोरी मत कीजिए। और 4th टीचिंग थी इनकी, वो थी अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या होता है? नॉन पजेशन, मतलब आप लगाव मत रखिए किसी से, कहीं जुड़ाव मत रखिए किसी चीज़ से। तो ये 4 मेन टीचिंग उन्होंने दी थी, अहिंसा, सत्य, असत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। नॉन इंजरी, नॉन लाइंग, नॉन स्टीलिंग, नॉन पजेशन। इसके बाद एक टीचिंग और आती है, 5वीं टीचिंग, जो कि आती है ब्रह्मचर्य, और ये हमें दी थी महावीर जी। इस प्रकार से जैन धर्म में 5 टीचिंग है, जिनमें से 4 जो हैं वो हमें, ये जो 4 हैं उन पे नॉन इंजरी, नॉन लाइंग, नॉन स्टीलिंग, नॉन पजेशन, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, यह हमें दी थी ऋषभ देव ने, सॉरी मिस्टेक, यह हमें दी थी पारसनाथ ने। और सबसे लास्ट वाली ब्रह्मचर्य जो दी थी वो हमें दी थी महावीर जी ने। महावीर जी की बात करते हैं। महावीर जी जो थे 24 तीर्थंकर थे जैनिज्म के। इनका बर्थ हुआ था 540 BC में कुंदग्राम जो कि वैशाली में है, बिहार का, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनका जो बचपन का नाम था या ओरिजिनल नेम था वो था वर्धमान महावीर। तो 540 में इनका जन्म हुआ कुंदग्राम, वैशाली, बिहार में। और इनका नाम था, असली नाम जो था वो था वर्धमान महावीर। और हम बात करते हैं कि इनके पिता का नाम था इनके सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, और इनकी माता का नाम था त्रिशला, TRISHLA, त्रिशला। और ये जो इनकी माता थी वो लिच्छवी की राजकुमारी थी, लिच्छवी प्रिंसेस थी इनकी माँ। इनके फादर सिद्धार्थ जो थे वो जंत्रिका करके एक क्षत्रिय थे, उससे आते थे। और इनकी माता जो थी वो जो थी लिच्छवी प्रिंसेस थी, जिनका नाम त्रिशला था, त्रिशला था। इसके अलावा बात करें तो इनकी वाइफ महावीर जी की, उनका नाम था यशोदा। और इनकी एक डॉटर, उनका नाम था प्रियदर्शना। और इनके सन इन लॉ, पुत्री के जो हस्बैंड थे, उनका नाम था जमाली। और आगे चलिए जमाली इनके सबसे पहले शिष्य बने थे। तो ये क्या है, पूरा सिद्धार्थ जो इनके फादर का नाम है, त्रिशला जो इनकी माता का नाम है, इनकी वाइफ का नाम यशोदा है, बेटी का नाम प्रियदर्शना है, और सन इन लॉ जो थे इनके जमाली थे। 24 तीर्थंकर है ये। 540 BC में इनका जन्म हुआ वैशाली कुंदग्राम में, बिहार में। अब क्या आगे का बताते हैं। अब 30 साल की जब ये उम्र पे पहुँचे महावीर स्वामी, तब उनके पिताजी का निधन हो गया। पिताजी के निधन के बाद इन्होंने अपने आप को जो है ज्ञान की उसमें अपना राजपाट छोड़ दिया और ये निकल गए ज्ञान प्राप्ति के लिए।
इनके साथ एक और गया इनके साथ जिसका नाम था मक्काली गोशाला। मक्काली गोशाला इनके साथ सर्च ऑफ ट्रुथ ज्ञान के सर्च में या फिर सच्चाई के सर्च में ये निकल गए घूमते फिरते मक्काली। और आगे जाके मक्काली गौशाला का इनके किसी बात पे विवाद हुआ, डिफरेंस हुआ और वो अलग हो गए। उन्होंने आजीविका सेक्ट करके एक नया धर्म शुरू किया, जो कि बात ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ और एक समय बाद वो ख़त्म हो गया। तो 30 की उम्र में अपने घर छोड़ के चले गए और इन्हें 42 की उम्र में 42 एज ऑफ 42 इन्हें जो है सॉल ट्री, साल के पेड़ के नीचे, जो कि जम्बिका ग्राम जगह पे सॉल ट्री है, वहाँ इन्हें क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटमेंट मिला। इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ हुई? एक सॉल ट्री है जम्बाकी ग्राम में, जो कि पुनपुन नदी, मैं बता देता हूँ, पुनपुन नदी के किनारे वहाँ बैठे थे उन्होंने। वहाँ इन्हें पहली बार ज्ञान की प्राप्ति हुई एज ऑफ 42, 42 साल की उम्र में। 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और 42 भटकते रहे सच की तलाश में, और 42 साल की उम्र में इन्हें पहली बार एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। इसके बाद 468 BC, 540 BC में इनका जन्म हुआ और 468 BC में इनको डेथ हो गया। जब इनकी उम्र उस समय एज जो थी वो कितनी थी? 72। तो आप देखिए 30 साल की उम्र में जो है इन्होंने 30 साल की उम्र में अपना पहली बार घर छोड़ा। इसके बाद 42 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और 72 साल की उम्र में इन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। जब 468 BC 72 साल की एज पे इन्हें डेथ हुई, तो इस समय कहाँ थे? ये थे इस समय पावापुरी जगह कहाँ पे? पावापुरी बिहार शरीफ, बिहार में पड़ता है। वहाँ इन्हें मृत्यु हुई थी उस समय 72 साल की उम्र में। 468 BC में, 540 BC में जन्म हुआ। उसके बाद 30 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए। 42 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और 72 साल की उम्र में, जो कि 468 BC में, इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये जो कैवल्य, ये जो डेथ वर्ड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट, जो हम डेथ वर्ड जो हम डेड या हम कह रहे हैं शरीर त्याग दिया, इसे इन्होंने वर्ड दिया कैवल्य। जैनिज्म में इसे बोला जाता है मोक्ष। इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति करी थी 72 की उम्र में। तो ये जो डेथ वर्ड है ये क्या है? मोक्ष। जैनिज्म का जो प्रिंसिपल है उसमें एक अल्टीमेट गोल है कि हमें क्या चाहिए? कैवल्य चाहिए। कैवल्य मतलब होता है मोक्ष। तो ये कैवल्य वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है जैनिज्म में। मोक्ष की प्राप्ति की इन्होंने। और इसके बाद हम बात करें अगले उस पर, आपको बताया कि इनके 5 प्रिंसिपल थे। 5 प्रिंसिपल मैंने आपको बताया। पहला अहिंसा या सत्य, एक तो आप किसी से ज़्यादा हिंसा मत कीजिए। नॉन वायलेंस, किसी के साथ झूठ मत बोलिए, सत्य बोलिए हमेशा। चोरी मत कीजिए, सत्य। चौथा हमारा था पारिग्रह मतलब किसी चीज़ का लगाव नहीं रखिए। और 5th था हमारा ब्रह्मचर्य। तो महावीर स्वामी जी ने जो हमें लास्ट वाला है ब्रह्मचर्य वो दिया। ऊपर के 4 जो हैं ये तो हमें दिए थे परशुराम जी ने, लेकिन जो लास्ट है ब्रह्मचर्य वो हमें दिया था
महावीर स्वामी जी ने। इसके बाद हम बात करें तो इनकी 3 जैनिज्म में टीचिंग आती हैं। जैनिज्म में जो सबसे पहली चीज़ है वो है राइट फेथ। सबसे पहली चीज़ है राइट फेथ। राइट फेथ का मतलब है, इसे बोला जाता है सम्यक श्रद्धा। राइट फेथ, सम्यक श्रद्धा। सेकंड है हमारा राइट नॉलेज, जिसे बोला जाता है सम्यक ज्ञान। थर्ड है राइट कंडक्ट, जिसे बोला गया सम्यक कर्म। तो सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ये 3 जेम्स हैं, इसके 3 रत्न हैं जैनिज्म के, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म। बात करते हैं स्क्रिप्चर्स की और टेक्स्ट जैन के। तो जैन का जो होली बुक है उसे बोला जाता है अंगा। ये जो अंगा है ये जैनों की सबसे होली बुक बोली जाती है और ये रखी हुई है अर्धमगधी लैंग्वेज में। अंगा जो है एक होली बुक है, ये लिखी हुई है, लैंग्वेज है अर्धमगधी। और इसी अर्धमगधी लैंग्वेज की उससे 2 नई लैंग्वेज डेवलप हुई, जिसे हम बोलते हैं कन्नड़ा और मराठी। एक लैंग्वेज थी प्राकृत, इससे कन्नड़ा और मराठी लैंग्वेज का जन्म हुआ। अब इसमें एक शब्द आता है जैनिज्म में संथारा या संथारा। संथारा कहते हैं that due to slow starvation, इसे हम संथारा बोलते हैं या फिर बोलते हैं सानलेख, या फिर एक वो है काया प्रदेश। तो संथारा क्या है कि जब जैन मुनि होते हैं वो एक समय बाद खाना पीना छोड़ देते हैं, और जब वो उसे छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे शरीर जो है वो पतला हो गया, दुबला पतला होता जा रहा है, धीरे धीरे वो उसी में अपने मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो उस शब्द को बोला गया संथारा। इसे संथारा को हम सान्निलिक या फिर काया क्लेश भी बोलते हैं। जैन फेस्टिवल और रिचुअल्स की बात करें तो दिवाली, जैन कम्युनिटी दिवाली को मनाती है। एक होता है पर्यूषण, अ पीरियड ऑफ फास्टिंग एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन फॉर सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड रेपिटेंस। जब ये फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, अपने ऊपर अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं और अपने आप को सेल्फ प्योरीफाई करते हैं, ऐसे वर्ड बोलते हैं पर्यूषण। ये पर्यूषण त्यौहार मनाते हैं। एक मनाते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महावीर जयंती, वो बर्थ महावीर, वर्तमान महावीर की, जो कि 24th और लास्ट तीर्थंकर थे जैनिज्म के, उनका जन्म को मनाती है। तो ये इनके मेन त्यौहार हो गए। बात करें जैन एथिक्स और वायलेंस की, तो जैन एथिक वायलेंस है तो अहिंसा इनका सबसे बड़ा एथिक है, किसी के साथ हिंसा मत करिए। और ये वेजिटेरियन एंड एनिमल वेलफेयर की बात करते हैं। हमने कई जगह आपने सुना होगा होटलों में जैन थाली मिलती है। जैन थाली का मतलब ये है कि ये जैनी जो है वो वेजिटेरियन ही होते हैं मोस्टली। अब तो धीरे धीरे सब चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी जैन मोस्टली आपको वेजिटेरियन ही मिलेंगे। दूसरा कंपेनियन फॉरगिवनेस, दया भावना दिखाना, माफ़ कर देना, ये इनके नॉन वायलेंस या एथिक्स की का पार्ट है। तो ये मेन है, हिंसा, वेजिटेरियन, एनिमल वेलफेयर एंड
कंपेनियन एंड फॉरगिवनेस। बहुत से जैन आज भी हैं जो शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते हैं या पानी नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि सूर्यास्त से पहले पहले तक वो अपना भोजन लेते हैं, वरना अगर वो नहीं ले पाते तो फिर पूरा जब तक अगले दिन सूर्योदय नहीं हो जाए तब तक भूखे प्यासे रहते हैं। जैन कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं अगर हम, तो जैन आर्किटेक्चर, सुंदर सुंदर टेंपल आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे बड़ा टेंपल या सबसे सुंदर टेंपल की बात करते हैं तो वो आपको मिलेगा दिलवाड़ा टेंपल, जो कि विम है माउंट आबू में। दिलवाड़ा टेंपल माउंट आबू राजस्थान। इसके अलावा हाथी गुफा, बम्बा गुफा, उदयगिरी और खंडागिरी उड़ीसा में है, खारवेल में गुफा है इनकी। तो वो कहाँ है? हाथी गुफा और बग गुफा। इसके अलावा गिरनार और पालीटान गुजरात में। दोबारा लिख देता हूँ, दिलवाड़ा टेंपल माउंट आबू में, हाथी गुफा और बाघा गुफा, ये आपको उड़ीसा में खारवेल जगह पे। इसके अलावा गिरनार, पालीटाना में गुजरात में मंदिर, और पावापुरी टेंपल जो कि बिहार में। पावापुरी टेंपल बिहार। और एक श्रवणबेलगोला में स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर है, बाहुबली स्टैचू जिसे बोला जाता है, वो श्रवणबेलगोला कर्नाटका में है। और इनकी 2 जैन काउंसिल भी हुई थी, जो इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर एसएससी पूछता भी है। तो 300 BC में पाटलिपुत्र में जिसके चेयरमैन थे शाथुल भद्र, और यहाँ जो काउंसिल हुई वहाँ जैनिज्म में 2 सेक्ट बने। एक बने श्वेतांबर और दूसरे बने दिगंबर। और श्वेतांबर कौन है, दिगंबर कौन है? दिगंबर उन जैनियों को कहता है जो कि नेकेड रहते हैं, ये अपने कपड़े त्याग देते हैं, पूर्णतः रूप से नेकेड हो जाते हैं, तो ये तो दिगंबर कहलाए। और जो लोग वाइट कपड़े, वाइट रोब्स पहन के घूमे, वाइट कपड़े पहन के घूमे, ये श्वेतांबर कहलाए। तो 300 BC पाटलिपुत्र में शाथुल भद्र के चेयरमैनशिप में ये काउंसिल हुई थी, जहाँ जैनिज्म दो डिफरेंट सेक्ट बनाता है, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। श्वेतांबर वो जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर वो जो पूर्णतः रूप से नेकेड घूमते हैं। और इसके बाद एक सेक्ट और होता है जो कि 66 AD में हुआ था, लंबे समय बाद। आप चलो आइए 468 BC में महावीर स्वामी जी के, महावीर जी के डेथ के बाद, या उन्हें मोक्ष मिलने के बाद 66 AD में होता है वल्लभी में। और यहाँ जो है देवराधि स्वामा, थोड़ा सा स्पेलिंग मेरे सबसे स्वामा
66 AD वल्लभी में सेकेंड काउंसिल हुई थी जैनिज्म की। तो एक बार हल्का सा रिवाइज मारते हैं हम इसका पूरा। जैनिज्म का जो जन्म हुआ है वो ऋषभ देव उसके फाउंडर कहलाते हैं, जिन्हें आदिनाथ या हम ऋषभ देव या ऋषभनाथ को मानते हैं। सबसे लास्ट जो उनके जैनिज्म के रहे वो लॉर्ड महावीर है, जो आखिरी तीर्थंकर है। 24 तीर्थंकर टोटल थे। इसके बाद विष्णु पुराण और भगवत पुराण में ऋषभ देव जी को जो है विष्णु का अवतार माना गया है। 23rd जो हमारे तीर्थंकर थे उनका नाम था पारसनाथ। ऋषभ जी जो है हमारे सबसे पहले फाउंडर जो थे, उनका जो सिंबल है वो है बुल सांड, पारसनाथ जी का सांप और महावीर स्वामी जी का लॉयन। पारसनाथ 23rd है, 24th महावीर है, 1st ऋषभ है, ऋषभ देव जी हैं। इसके बाद करते हैं पारसनाथ को। तो पारसनाथ जो थे प्रिंस ऑफ बनारस थे और वो समित शिखर जो है वहाँ उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया था, जो कि आज के गिरिराज झारखंड में है। इसके बाद बात करें तो पारसनाथ जो 23rd थे उन्होंने 4 मेन टीचिंग दी थी: अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह, नॉन इंजरी, नॉन लाइन, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन। और 5th जो है हमें ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर स्वामी जी ने दिया था। 540 BC में कुंदग्राम वैशाली बिहार में महावीर जी का जन्म हुआ। उनका बचपन का नाम वर्धमान महावीर था पूरा, और वो 24 तीर्थंकर और आखिरी तीर्थंकर है जैनिज्म के। उनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, मदर का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी, वाइफ का नाम यशोदा था, डॉटर का नाम प्रियदर्शनी था, और सन इन लॉ थे जमाली, जो कि उनके पहले शिष्य बने थे। 30 की उम्र में उन्होंने, जब उनके फादर की डेथ हुई, तो उन्होंने सत्य की खोज में बाहर निकल गए और उन्होंने अपने साथ मकाली गोपाला नाम के एक व्यक्ति को साथ लिया था। लेकिन कुछ डिफरेंसेस हल्के वो अलग हो गए और अकाली गौशाला ने एक नया सेक्ट डेवलप किया जिसके आजीविका सेक्ट बोला गया, जो आगे चल के ख़त्म हो गया था। और 42 की एज पे सॉल्ट ट्री पनपुन रिवर के नीचे जम्बी ग्राम में उन्हें जो है एनलाइटनमेंट का ज्ञान की प्राप्ति हुई, और 468 BC में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। 468 BC में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। 72 एज थी उनकी, और कहाँ हुई थी वो है पावापुरी बिहार शरीफ बिहार में। इसके अलावा जो हमें 4 टीचिंग हमें पारसनाथ जी ने दी थी, 5वीं हमारे पास जो है वो ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी ने ऐड किया था। और 3 रतन हैं जैनिज्म के, 3 ज्वेल्स हैं। सबसे पहले राइट फेथ, जिसे हम समायक श्रद्धा बोलते हैं। सेकंड राइट नॉलेज, जिसे हम समायक ज्ञान बोलते हैं। और तीसरा है राइट कंडक्ट, मतलब समायक कर्म। उनके जो जैन स्क्रिप्चर या टेक्स्ट की बात करें तो अंगा जो बुक है वो होली बुक है, जो कि अर्कमगधी लैंग्वेज में लिखी हुई है। इसके अलावा प्राकृत लैंग्वेज भी थी, जिससे 2 नई लैंग्वेज डेवलप हुई, एक कन्नड़ा, एक मराठी। बात करते हैं संथरा। संथरा क्या है? जब भी एक जैन अपने आप को खाना पीना छोड़ के धीरे धीरे स्लो स्टार्वेशन जिसे कहते हैं, उसके थ्रू उनकी जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो संथरा कहा जाता है। संथरा के अलावा उसे सनलेखा या फिर कायकलेश भी वर्ड यूज़ किया जाता है। जैन जो है मेनली दिवाली, पर्युषण और महावीर जयंती जो है मेन फेस्टिवल उनके मनाते हैं। जैन के एथिक्स ऑफ नॉन वायलेंस है कि अहिंसा, किसी के साथ हिंसा मत कीजिए, वेजिटेरियन रहिए, किसी जानवर पर क्रूएल्टी मत करिए, और इसके अलावा किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत कीजिए या फिर गलती उन्हें माफ़ कर दीजिए। जैन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो दिलवारा टेम्पल जो है माउंट आबू में सबसे बड़ा टेम्पल है। इसके अलावा हाथी गुफा और बाघ गुफा जो है उड़ीसा में, गिरनार और पालीटन में गुजरात में जो है उनका मंदिर है, और पावापुरी टेम्पल जहाँ महावीर स्वामी वर्धमान महावीर जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, वहाँ उनका मंदिर है। इसके अलावा 2 काउंसिल हुई हैं 300 BC पाटलिपुत्र में, जहाँ स्टोलभद्र वहाँ के चेयरमैन रहे, और उन्होंने उनके उसमें 2 हिस्सों में बटा जैनिज्म, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। श्वेतांबर वो थे जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर वो हैं जो पूर्णतः रूप से नेकेड घूमते हैं। इसके अलावा 66 वल्लभी में सेकंड काउंसिल हुई, जो देवराधि प्रशासमरन ने शुरू की, ने चेयरमैनशिप करी थी उसकी।
तो ये 2 मेन काउंसिल थी जैनिज़्म की। तो ये हमारा पूरा जैनिज़्म था। धन्यवाद। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।